आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जो हमारा यूनिक केस सीरीज चल रहा है, उसका जो 26 नंबर का केस था उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में उस एनिमल्स को प्रॉब्लम क्या था और उसका जो हमने ट्रीटमेंट किया था उसका क्या रिजल्ट मिला। आइए सबसे पहले हमारी जो पशुपालक से वार्ता हुई है उसको सुनते हैं और फिर इस केस का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वही दिन जब विलेजवा कह के गए हैं तभी अपने से कुछ उठाई सी कि ना उठाई सी? समूह नहलाए दे हम। हाँ, वही ले जाके पंप आते हैं। हाँ, उसके बाद जब घाम हुआ है, हाँ, घाम जब खत्म हो चुका है, हाँ, खोले हैं, हाँ, वहीं से खत्म थोड़े खाई से मतलब अपने आप। अच्छा, उसके बाद में फिर रात में मतलब पानी वानी पी से हाँ, हाँ, कुछ भी नहीं खाए क्योंकि आपने बोल के गया कुछ मत देना। हमने घास उसको दिया, हाँ, और थोड़ा सा सानी। जब दूसरे दिन घास और सानी दिए थे तो खाई थी? मतलब घास तो पूरा खा ली थी, हाँ, घास था, हाँ, और इतना सानी था, हाँ, इतना ही सानी मतलब खाए थे। अच्छा, मतलब मुंह के अंदर नहीं डालना पड़ा था। ये सुबह की कहानी है। जी। और शाम को मतलब सुबह में खोले तो चराने ले गए यहीं, हाँ, पास में, हाँ, यहीं घास था मतलब हरा हरा, हाँ, हाँ, तो उसको मतलब अपने आप से चल ली है। और शाम को घास काट के लाए, हाँ, फिर इतना घास था उसको खाई, मतलब अपने आप उठा के मुँह से खाई है। अपने आप उठा के खाए। आइए इस केस को डिस्कस करने से पहले इसकी थोड़ी सी समरी जान जाते हैं। ये एक ऐसी भैंस है जो पिछले 22 दिनों से सही से नहीं खा पा रही है। टेम्परेचर इसका जो नापा गया 101.3 डिग्री फ़ारेनहाइट मिला। आँख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी वो स्लाइटली पेल थी। इसके अलावा पशुपालक ने एक और स्पेशल चीज़ बताया था कि वो चारा उठा करके उसके मुंह के अंदर जितना डाल देता है वही खाती है, वो बाकी नहीं खाती है। अपने आप से वो खुद उठा करके चारा पिछले 22 दिनों से नहीं खा रही है। एक्चुअली में इस केस को जब मैं जा करके एग्जामिन किया, उसकी चाहे ह्यूमन मोटिलिटी हो, चाहे टेम्परेचर हो, या जितने भी बेसिक पैरामीटर होते हैं जो हम लोग फील्ड कंडीशंस में एग्जामिन करते हैं, वो सभी के सभी नॉर्मल पाए गए। बस उसका जब आप चेहरा देखेंगे तो चेहरा उसको ऐसा लगेगा कि इसको कोई परेशानी है और उसका बुझा हुआ चेहरा दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा उसके सारे पैरामीटर नॉर्मल थे और वो पशुपालक जैसा कि बता रहा था कि पिछले 22 दिनों से ये सही से नहीं खा पा रही है, हम लोग जितना मुंह में डाल दे रहे हैं वही खा रही है। उसके अनुसार मुझे लगता था कि इसको और ज़्यादा कमज़ोर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कमज़ोर नहीं हुई। उसका सारा का सारा श्रेय उस पशुपालक को जाता है जिसने इतनी मेहनत करके उस पशुपालक के मुँह में इतना चारा प्रोवाइड कराया कि वो अपने शरीर को यथावत बनाए रखने में सक्षम हो सके। उसके बाद जब मैं पूरी कहानी सुना, जितने लोगों ने ट्रीटमेंट किया था, फिर मैं बैठ करके आधा घंटा एक एक करके सबसे बात किया और सबसे ये पूछा कि आपने एक्चुअली में इस केस में ट्रीटमेंट क्या दिया था। तो जब सभी से मैंने बात किया, ट्रीटमेंट क्या दिया, जब उसको जान पाया, तब जा कर के एक पूरी की पूरी इसकी समस्या समझ में आएगी एक्चुअली में इसको समस्या क्या हुआ है। एक्चुअली में इसमें हुआ ये है कि जब पहले दिन ये चारा बंद की है तो उस समय इसको बेसिकली जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है तब आपको समझ जाना चाहिए था कि लो टेम्परेचर सामान्य तौर पे तभी मिलेगा जब उसमें वर्म लोड का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा और या तो कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। उसकी ऐसी स्टेज कोई थी नहीं कि जो फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर डाउन हो, जैसा कि मिल्क फीवर में देखने को मिलता है या कोई और मिनरल डिफिशियंसी का केस हो। इस तरीके की कोई संभावना उसमें थी नहीं। तो वहाँ पे पहले दिन उसने जो ट्रीटमेंट किया था, एक एंटीबायोटिक दिया था, एक एनाल्जेसिक दिया था, एक मल्टीविटामिन दिया था और उसके बाद वो दोबारा से वो नहीं आया। इसके बाद के जितने भी प्रैक्टिशनर आए, फील्ड कंडीशंस में ये बहुत कॉमन चीज़ होता है। अगर कोई ये बता देता है कि मैं इसका पहले से इलाज कराया हूँ तो वो जैसे आता है वैसे क्या यूज करता है, बेरनिल यूज करता है, डायमिनाजीन का प्रयोग करता है। वो चाहे किसी अलग अलग कंपनी का यूज करे, लेकिन वो तुरंत क्या यूज कर लेता है, डायमिनाजीन यूज कर लेता है। तो इस केस में जो डायमिनाजीन है वो 5 डोज दी जा चुकी है और इसकी सारी की सारी समस्या जो हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो 5 डोज डायमिनाजीन दिया गया है, इसी की वजह से ये सही से अब चारे पे नहीं आ रही है।
हालांकि इस केस में बीच में डिवर्मिंग कराई गई है, लेकिन डिवर्मिंग कराई गई है वो तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया डिवर्मिंग का, लेकिन ये जो डायमिनाजीन इतना ज़्यादा दे दिया गया है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं और इसी वजह से वो क्या कर रही है, पूर्ण रूप से ऑफ फीड में जा रही है। एक चीज़ और मैंने देखा कि अगर कई बार किसी एनिमल पे डायमिनाजीन या इस टाइप की एंटी प्रोटोजोल ड्रग अगर आप यूज कर लेते हैं तो कई बार मैंने देखा है उनके जो लिप्स होते हैं उनमें कंपन बहुत ज़्यादा मिलता है। मैंने ऐसी भी कंडीशंस फील्ड कंडीशन में देखे हैं। तो इस केस में मैंने इस एनिमल में कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिया है कि जो बहुत स्पेसिफिक हो। इस केस में हमने सिर्फ और सिर्फ इस एनिमल्स में फ्लूइड थेरेपी किया है और फ्लूइड में बेसिकली नॉर्मल सेलाइन और आरएल का यूज किया है, और इसके अलावा जितना सपोर्टिव दिया जा सकता है वो सपोर्टिव मेडिसिन दी गई हैं। और सपोर्टिव मेडिसिन में जैसे कैल्शियम दिया गया है, फास्फोरस दिया गया है, मल्टीविटामिन दिया गया है और कुछ ट्रेस मिनरल्स के इंजेक्शंस इसमें लगाए गए हैं। और साथ में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इस एनिमल्स को जब दिया गया है तो पहले दिन के ट्रीटमेंट में हमको 30 से लेकर के 40% तक का रिस्पांस मिल गया है। जहां पिछले 22 दिन से पशु अपने मुंह से उठा के नहीं खा रहा है, वहां एक दिन के ट्रीटमेंट में ये पशु अपने मुंह से उठा करके खाने लगा है। अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पशुपालक से जो हमारी वार्ता हुई है उसके अनुसार ये एनिमल में अब काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। फील्ड कंडीशंस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर कोई इस तरीके का केस रहता है और जब दूरी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे जाकर के सिर्फ वीडियो बनाना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि फील्ड में बहुत सारे काम करने रहते हैं। और साथ में जो पशुपालक होता है उसका जब पशु सही हो जाता है तो फिर वो दोबारा से फ़ोन करता भी नहीं है। तो अगर संभव हो पाया, अगर इसका फाइनल वीडियो में कभी उधर साइड में गया तो इसका एक फाइनल वीडियो लेकर के आऊँगा और फिर बताऊँगा कि कितने दिन के ट्रीटमेंट में और कौन कौन सी मेडिसिन सपोर्ट में कितना दिन चली है, जिसके बाद ये पशु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है। एक्चुअली में फील्ड कंडीशंस में ये केस बहुत यूनिक है और जिसको लोग सुन करके देख करके जो फील्ड में काम करते हैं वो अपना दिमाग खोल सकते हैं। और जब भी काम करने के लिए जाएं, अगर पहले कोई काम कर चुका है तो कोशिश करें उससे फ़ोन से वार्ता कर लें और उसने क्या मेडिसिन यूज किया है उसको जान लें, और उसके बाद जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत प्रबल होगी। आशा करता हूँ हमारी ये इन्फॉर्मेटिव जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो आप लोग उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित जरूर हो रहे होंगे। चलते चलते एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।